प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। डॉक्टर संजय, आपको इसमें राजनीति दिखाई नहीं पड़ती है कि इन दिनों साधु यादव लालू परिवार के पक्ष में आ गए? जो साधु यादव क्या क्या नहीं कहते थे, वो अब इस तरीके से पक्ष में आ गए हैं कि एक इंटरव्यू देते हैं, उसमें तमाम अगड़ी जाति के बाहुबली का नाम लेकर के कहते हैं कि लालू के शासन में इन लोगों ने बदनाम किया। दूसरे तरफ उन लोगों का नाम क्यों भूल जाते हैं? क्या पप्पू यादव ने उस समय एमएलए की हत्या की थी, इसका आरोप नहीं लगा था पप्पू यादव पे? हत्या की थी नहीं की थी, आरोप तो लगा था ना, सजा भी हुई थी, फिर बाद में बरी हुए। इस पप्पू यादव बाहुबली नहीं थे क्या? रणबीर यादव बाहुबली नहीं थे क्या? सुरेंद्र यादव के बारे में जहानाबाद और के तरफ क्या बात होती थी आप जानते हैं। राजवल्लभ यादव को लेकर के क्या बात हो, राजवल्लभ यादव तो बलात्कार केस में जेल में। तो ये किससे छिपा हुआ है? ये तो सबको पता है कि आखिरकार रणबीर यादव कौन थे। ये जो सारा नाम है, रीतलाल यादव के खिलाफ प्रॉपर्टी का कॉन्फिस्केशन हुआ, कितने प्रॉपर्टी जब्त किए गए, ये कौन सी जाति के थे? तो आजकल साधु यादव जो लालू चालीसा पढ़ने लगे हैं, क्या माना जाए? साधु यादव फिर से आ रहे हैं क्या लालू परिवार की तरफ? क्या टिकट उकट मिल रहा है क्या? ये क्या राजनीति चल रही है उनके परिवार में? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुभाष यादव को लालू राबड़ी परिवार तवज्जो नहीं दे रहा हो, साधु यादव को देने लगा हो, इसलिए सुभाष यादव नाराज हो गए हो? इसका जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन पहले हम सुना देते हैं कि आरजेडी इस तमाम प्रकरण पर क्या कह रही है, जरा उसको सुन लीजिए। पूर्व सांसद सुभाष यादव जी वही नहीं बोल रहे हैं, बेटा को कहीं सेट करना होगा, क्योंकि अपने समय में कई ठेकेदारों को पाला पोसा और वो अभी सत्ता प्रतिष्ठान के करीब है और एजेंसियों के रडार पर है। अब उसकी जांच की लपटें कहां तक जा रही है, कहां नस दबाया जा रहा है, अनर्गल पर लाभ करने के लिए कहां कहां से दबाव आ रहा है, वो अभी एक महत्वपूर्ण विषय है। अब सवाल साफ उठता है कि तेजस्वी जी की कमान संभालने के बाद एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत हुई है और स्वच्छ राजनीति जब उन्होंने किया है तो स्वाभाविक तौर पर जो एलिमेंट्स हैं जिनकी दरकार नहीं है, जिनकी बदनामी के कारण कई तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है, तो वो लोग तो नहीं आ सकते हैं, तो उनको जगह नहीं मिल सकती है। अब रहा सवाल, तो भाई सुभाष यादव जी को जवाब तो उनके भाई दे ही चुके हैं साधु जी, उनका जवाब, सवाल का जवाब दे देना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दलियों में जो लोग सानिध्य प्राप्त कर लिए हैं और वहाँ संरक्षण पा रहे हैं ठेकेदार लोग, तो वो लोग अपना बुलवाने का काम कर रहे हैं ताकि बेटा भी सेट हो जाए और बयान भी चलता रहे। चलिए, तो ये तो बेटा को सेट करने की बात है, लेकिन क्या साधु यादव अब लग रहा है आरजेडी के करीब आ चुके हैं? ये शक्ति यादव के बयान से भी लग रहा है। डॉक्टर संजय, जो साधु यादव मामा को नहीं बुलाए जाने की वजह से किस तरीके से तेजस्वी यादव से बिफरे थे, उन्होंने कहा था क्रिश्चियन से शादी कर लिया, हम इसको बहू कैसे मानेंगे, हम जाते भी नहीं, जाति से निकाल देंगे, तरह तरह की बात कर रहे थे। लग रहा है अब फिर से प्यार जगा है। ये क्या राजनीति चल रही है डॉक्टर संजय? नहीं, साधु यादव को जिस तरह से किनारे किया गया था वहां लालू राबड़ी जी के परिवार से, और उसके बाद साधु जी के जितने भी बयान हैं वो तो पब्लिक डोमेन में है। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है और कोई एक जाति में केवल अपराधी पैदा होते हैं, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। बिहार उसका गवाह रहा है, देखा है लोग कि वो अपराधी कौन थे। 30 ऑर्गेनाइज्ड गैंग उस समय चलते थे, 30 ऑर्गेनाइज्ड गैंग। उस गैंग का सरगना का जरा उस समय जो डीजीपी थे उनसे फाइल मंगवा करके दिखवा लीजिएगा कि कौन थे उसके सरगना। जो लाशों का बूचड़ खाना बना हुआ था, मैसेकर, भाई ये बिहार उसका साक्षी रहा है। तो इसलिए ये न कहें कि ये जाति के लोग अपराधी थे और ये जाति के लोग सारे संत महात्मा थे जो बस केवल वो वैराग्य में चले गए थे और सन्यास लेकर के समाज सेवा में लगे रहते थे। कौन क्या थे ये पब्लिक डोमेन में है चीजें। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूंगा कि कभी प्रेम जग जाता है, कभी विरोध में खड़े हो जाते हैं, ये उनका पार्ट है, वो अपना जिस नजरिए से देखें।
हाँ, लेकिन एक तरह से जब वो गिनवा रहे थे तो वो वीडियो वायरल हुआ था जाति का नाम लेकर के कि बस अपराधी तो इसी जाति में पैदा होते हैं, उस जाति में अच्छे लोग तो पैदा ही नहीं होते हैं, उस जाति में विद्वान, साहित्यकार, उस जाति में वैज्ञानिक, उस जाति में चिकित्सक, उस जाति में इंजीनियर, उस जाति में पत्रकार, उस जाति में तो कोई पैदा नहीं, बस उस जाति में केवल अपराधी पैदा होते हैं। तो खैर वो उनका है, अब उनकी समझ है, उस समझ पर हमें कुछ नहीं करना। सुभाष यादव की जहां तक बात है, सुभाष यादव बेटे के टिकट की लाइन में तो बहुत सारे लोग हैं, कई लोग चाहते हैं कि बेटे को टिकट मिले, लेकिन बेटे को टिकट के लिए सुभाष यादव इतना आक्रामक हो गए कि बस इस तरह के आरोप लगाए। कुछ दिन पहले कुछ लोगों को देखा गया था सुभाष जी के यहाँ, जिसमें वो ददन पहलवान और कौन कौन लोग थे, उनके साथ ही वो बयान दे रहे थे लोग। तो एक नाराजगी तो है, एक निराशा तो है कि अब हमारा भविष्य, हमारे बच्चे का भविष्य अब इस पार्टी में नहीं है। साधु यादव को लगा होगा, कहीं से इशारा किया गया होगा कि ठहरिए, क्यों आप इतने आग बबूले हैं, आपको हम कोई जगह देंगे, आपको मौका देंगे। तो साधु यादव के सुर बदल गए। तो इनके सुर बदल जाने से, इनके सुर प्रतिकूल हो जाने से जनता के मन मस्तिष्क में जो एक बार बात बैठ जाती है, वो परसेप्शन कभी समाप्त नहीं होता है। और बिहार तो बड़ी दूसरे तरह की धरती रही है, ये बड़ा तेवर की धरती रही है। वो ठीक है, वो आप राजनीति में शिखर पर चले जाइए, आप शून्य पर चले जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर आदमी को ताकत का एहसास है। लेकिन जातीय ढांचे और खांचे में बांट करके और राजनीति की जो रोटी बनाई जाती है ना, और राजनीति की रोटी सेकी जाती है, बिहार अब इससे निकल गया है, मैं मानता हूं। और इसको निकालने में एक बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की रही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।